नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भाग्य के बारे में, भाग्य क्या है, प्रारब्ध, डेस्टिनी, फेट, लक, भाग्य, भवितव्यता, बहुत से नामों से भाग्य को जाना जाता है मित्रों। भाग्य, दुर्भाग्य, ये सब हम लोग बोलते ही रहते हैं कि भाग्य है क्या। भाग्य वही है मित्रों जो हम अपने बुद्धि कौशल से बनाते हैं। भाग्य बगैर मेहनत के, बगैर कुछ किए तो भाग्य बन ही नहीं सकता है। और भगवान ने भी गीता में कहा है मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। और जो कर्म फल है वही भाग्य है मित्रों। तो इसको विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। जिसका जो अनुभव रहा है उन्होंने उस रूप में इसको बताया है कि भाग्य क्या है। कुछ विद्वान ने कहा है कि मैं स्वयं को तो नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाग्य को नहीं नियंत्रित कर सकता। स्वयं को कंट्रोल कर सकता है आदमी अपने बुद्धि कौशल से, अपने विवेक से, अपने सूझबूझ से, अपनी सहनशीलता से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे, अपने पैशन, अपने जुनून के आधार पे वो अपने आप को तो कंट्रोल में ला सकता है, अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने भाग्य को नहीं नियंत्रित कर सकता है मित्रों। एक बहुत स्वस्थ है तन मन धन से व्यक्ति, लेकिन अगले क्षण क्या होने वाला है उसे कुछ भी नहीं पता है। तो भाग्य मित्रों अनिश्चित है। निश्चित क्या है? हमारा बुद्धि कौशल, हमारी परिस्थिति का हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए। हर पल हर क्षण का सदुपयोग जब करेंगे तो जो है एक हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हमें शिकायत नहीं होगी किसी से, ये भाग्यशाली हम दुर्भाग्यशाली, ऐसा कुछ नहीं है। भाग्य सिर्फ कर्मों का ही प्रतिफल है। भाग्य जो है मित्रों, कर्म भाग्य के बीज होते हैं जो भाग्य में बढ़ते हैं। कर्म भाग्य के बीज होते हैं। तो कर्म करेंगे तभी तो भाग्य बनेगा। भाग्य एक तरह से बीज है कर्मों का। मीन्स काम करेंगे जब हम, तभी भाग्य, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, अपने ढंग से वो काम करे और उसमें आगे जाए, बैठे नहीं। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। चिंतन मनन, सोच विचार, अगर हम सही दिशा में सोचना शुरू कर देंगे तो भाग्य भी हमारी एकदम सही दिशा में चलेगी। भाग्य जो है, भाग्य हमारी सोच का परिणाम है, कर्म का परिणाम है। भाव, भावना और भाषा, ये तीन चीज़ें होती हैं। जैसा हमारा भाव होगा वैसी भावना बनेगी और वैसी ही भाषा और कर्म भी फिर उसी तरीके से होने लगेंगे। तो मित्रों, किस्मत जो है, किस्मत को बनाना पड़ता है। और किस्मत जो है कई पीढ़ियों को साथ लेके चलती है, कई जन्मों को साथ लेके, जन्म जन्मांतर का फल भोगना पड़ता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य, अच्छे और जो बुरे कर्म होते हैं, सत्कर्म दुष्कर्म, उनका फल ही जो है भाग्य होता है। तो भाग्य जो है व्यक्ति बना सकता है सद्भावना से, सत्कार्य से, लगे रहने से किसी काम में। दूसरे को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, हमें अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति, अपने बुद्धि कौशल, मन मस्तिष्क, जो भी क्षमता भगवान ने दी है, जितनी भी हमारे पास है, उसका हम पूरा सदुपयोग करें तो भाग्य तो बनेगा ही मित्रों। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और है कि प्रेम आपको अपने भाग्य से नहीं बचा सकता है। प्रेम जो है
भाग्य में जो लिखा, जैसे माँ बाप है, मैं इनको माँ बाप और भाई बंधु जो अपने बड़े प्रिय हैं, जो हमको बहुत प्यार करते हैं, उन वो लोग भी अगर चाहें तो भाग्य में बदलाव थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन भाग्य को या दुर्भाग्य को, दोनों को ही पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता है। हाँ, थोड़ा उसमें कुछ कम ज़्यादा किया जा सकता है कि बहुत दुर्भाग्य होने वाला है तो वो बच सकता है सत्कर्मों से। और सौभाग्य भी है तो अपने आप ही आएगा, चल के आएगा मित्रों। आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी है वो चल के आएगी आपके पास, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको स्वास्थ्य दिया है। और बोला भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। घर में माया, भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि दिया, विवेक दिया, शरीर दिया, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए उसके पास क्षमता है, वो तो कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया, ये जो 50% है मित्रों, ये तो हर व्यक्ति के पास है। और तीजा सुख सुलक्षणा पत्नी, पति, जो भी कह लो, मतलब अच्छा जीवन साथी, स्वास्थ्य, संपन्नता या समृद्धि और जीवन साथी, और चौथा सुख मतलब एक अच्छी संतान। तो ये जो 4 सुख है मित्रों, ये भगवान सभी को देते हैं, कम ज़्यादा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे सुचारू रूप से जीवन में लागू कर सके, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम। लेकिन ये है कि कुछ लोग जन्म लेते ही बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो उनकी तो बात अलग है। जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बुद्धि भी है पर्याप्त, तो वो तो स्वस्थ रह सकते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें। तन मन स्वस्थ होगा तो आप के पास संपन्नता भी आएगी मित्रों। तो ये चीज़ है, 50% तो आपके हाथ की चीज़ है, और 50% जो है जीवन साथी, ये भगवान की कृपा से मिलता है। वैसे सभी कुछ चीज़ें तो भगवान की कृपा से मिलती हैं मित्रों, लेकिन इतना 50% तो भगवान देते ही हैं। और संतान, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है। तो 50% तो आपके हाथ में है ही है। आप हताश, निराश, दुखी मत होइए। आप पूरा प्रयास कीजिए कि हम अपने भाग्य को बनाएं, भाग्य के निर्माता बने, भाग्य के निर्माता बने। और ये हम सोचें इस संबंध में कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना सशक्त, इतना ऊर्जा से भर दीजिए कि भगवान को पूछना पड़े कि तुम क्या चाहते हो, और वो विवश हो जाएं आपके भाग्य को बदलने के लिए। और आप अपने लिए ही कुछ कर सकते हो। अच्छा, आपके लिए कोई दूसरा आपका रास्ता नहीं चल सकता। आपको मार्ग पर स्वयं चलना पड़ेगा। रास्ता कोई बता देगा, समझा देगा मित्रों। जैसे एक शिक्षक होता है, 50 बच्चे हैं, शिक्षा तो दे रहा है सबको बराबर, जो उसकी प्रतिभा है अपने विवेकानुसार वो शिक्षा दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति की क्षमता होती है छात्र की, उस अनुपात में वो उसको ग्रहण करता है और उसकी उस हिसाब से रैंकिंग होती है। रैंकिंग मान लो कभी कभी किसी बच्चे की बहुत मतलब 50वें नंबर पे है, और तो भी वो अपने जीवन में बहुत आगे चला जाता है। तो ये भाग्यवश है मित्रों। वो पैसे के क्षेत्र में चला जाता है, बुद्धि भी आगे, बुद्धि भी कभी कभी किसी की बाद में खुलती है, शुरू में नहीं। तो एक स्टेज होता है, पहले 15-20 साल में या 4-5 में होनहार वीरवान के होत चीखने, मतलब कुछ बच्चे तो जन्मजात ही विशेष बुद्धि कौशल लेके आते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनका तो शुरू से ही पता चल जाता है। कुछ लोगों का बीच में, कुछ लोगों का बाद में। तो जैसा भगवान उसका प्रारब्ध बनाए रहते हैं कि फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में होता है राशियों के, उसमें हम देखते हैं। तो हमारा ये अनुभव है कि कुछ राशियों वाले व्यक्तियों को वो बाद में सेकेंड इनिंग में उनका भाग्य जो है मजबूत होता है।
तो वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बने अपने सत्कर्मों के माध्यम से। सत्कर्म सौभाग्य लाते हैं और दुष्कर्म जो है दुर्भाग्य लाते हैं। हमें गलत चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए मित्रों। बस आगे से आगे कितना अच्छा हो जाए, कितना बढ़िया हम कर लें, वो सोचना चाहिए। और संसार की जो व्यवस्था है मित्रों, उसमें कुछ आगा पीछा इधर उधर हो सकता है न्याय करने में, लेकिन भगवान और प्रकृति के हाथ में जो तराजू है उसमें कभी कोई देरी अन्याय कुछ होता ही नहीं। भगवान कभी नहीं अन्याय करते हैं, वो हर चीज़ निश्चित समय पे दे देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं और वो हमें अपने आप मिल जाया करती हैं। और बहुत सी चीज़ें हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मिलती हैं। जैसे कि रावण और विभीषण 2 भाई थे, तो भगवान ने जो संपदा शिव रावण ही दीन ही दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। मतलब जो संपदा रावण को भगवान ने 10 सर काटने के बाद दिया, वही संपदा जो है विभीषण को बहुत सकुचाते हुए लंका का राज दे दिया। तो मित्रों, ये चीज़ है, भगवान देते हैं, अपने आप देते हैं, स्वतः देते हैं। बस हमें क्या है, हमें तैयार हो जाना है, हमें भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है। अगर कहीं कोई कमी है तो भी भगवान उसको दूर करते हैं। भगवान को आने में देर नहीं लगती मित्रों। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति, इतनी पुकार है कि आप चाहें तो आप अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हैं अपने सत्कर्मों से। और भगवान को आना पड़ेगा, भगवान बाध्य हैं आपको वो चीज़ देने के लिए। इसलिए हताश निराश कुछ नहीं होना चाहिए, इनका भाग्य वैसा है ऐसा वैसा कुछ नहीं। सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे आप हैं, सबसे बढ़िया समय आपका है, सबसे अच्छे लोग जो आपको मिले हुए हैं। भगवान से शिकायत नहीं मित्रों। अगर हम शिकायत करेंगे तो शिकायत भगवान को नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं, साक्षी स्वरूप हैं, घट घट में वास करने वाले हैं, चेतना सब वही है भगवान। मन इंद्रियों में मन में हूँ, चेतना सब भगवान ने बोला है। तो भगवान को तो सब पता है, उनसे हम बच के कहीं निकल नहीं सकते हैं। तो उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु कि ये हमारे पास क्षमता कम है, हमें क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, सहनशीलता, धैर्य ये सब दीजिए, जिससे हम कुछ अच्छा कर सकें, अपने भाग्य को हम बना सकें। भाग्य जो है ठीक है, भगवान तो करते ही हैं, वो तो कर्म फल है, तो जैसा है कर्म किया है वो उस हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। लेकिन इतना विवेक भगवान देते ही हैं कि कोई परेशान न हो, उन परेशानियों से स्वतः ही छुटकारा प्राप्त करे, उसका रास्ता निकल आए। कितना भी कैसा भी कोई व्यक्ति हो, भगवान किसी को रोटी की कमी कभी नहीं देते हैं। रोटी कपड़ा मकान गरीब से गरीब लोगों को भी भगवान दे ही देते हैं। जिनके पास नहीं बुद्धि है, अकल से भी कम है, वो अकल के, उनको भी भगवान देते हैं। यहाँ तक कि मुर्दे को भी रोटी कपड़ा मकान, उसको भी सब नसीब होता है। अंत में जा कर के उसको भी दफनाया जाता है, जो भी होता है उसका कुछ होता है क्रियाकलाप, अंतिम समय में जो कुछ होता है उसको भी भगवान देते हैं, जिनके कोई नहीं होता है। तो हम सभी लोग समर्थ हैं मित्रों, और अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं बने, और इसमें हम परेशान ना हों और सोचे नहीं कि हमारे पास भाग्य नहीं। भाग्य तो बनाने से बनता है, हम आज शुरू कर देंगे अपना भाग्य बनाना, शुरू हो जाएगा भाग्य। और भाग्य के पीछे इतना नहीं वो करना है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, अकेले किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम तलहटी में खड़े हैं और एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे, नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हैंडपम्प वो मोटर लगानी पड़ती है, या हैंडपम्प से खींचना पड़ता है तो नीचे से ऊपर पानी आता है। कुएं का भी जल निकालना होता है तो हम रस्सी के सहारे उसको निकालते हैं बाल्टी से। तो प्रयास तो करना पड़ेगा मित्रों। जब हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में होएगा, हमारा भाग्य बनेगा। तो इसलिए भाग्य को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास भाग्य नहीं है, शिकायत नहीं है। बस जो दिया है भगवान ने बहुत है, पर्याप्त है। खुश रहिए, खुशी दीजिए लोगों को, और सोचिए कि हम सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बस यहीं से जो है उत्साह शुरू होगा आपके जीवन में, और ये उत्साह आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं मित्रों, ये भाग्य वाला जो विषय है ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसमें बोलने लगे तो
बहुत चीज़ें निकल निकल के आती हैं सामने, लेकिन ये क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोग देखेंगे भी नहीं इसको। तो हम समझते हैं मित्रों आप इस पे अमल करेंगे कि भाग्य जो है हमारे बस में भी है 50%, मनुष्य के मानव के बस में भी है। 50% तो भगवान देते हैं पूर्व जन्मों का जो फल, लेकिन 50% आपके बुद्धि की बात है, आपके बस में है, तो उसको आप अपने अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से, अच्छी भावना से, अच्छी समझ से उसको आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए हम अपने विचारों से ही उठते हैं, गिरते हैं और संभलते हैं। विचार प्रधान है मित्रों। विचारवान अगर हम बनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हम अपने भाग्य के निर्माता अपने आप बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए हम जो है सौभाग्यशाली बने, भाग्यवान बने, किस्मत वाले बने। तो किस्मत तो बनाई जा सकती है मित्रों। एक सही दिशा में अपने मन मस्तिष्क को लगाएंगे और तब हमें शांति प्राप्त होगी। जब शांति प्राप्त होगी तो संपन्नता आएगी मित्रों। शांति इधर उधर ज़्यादा नहीं वो करना है, अपने उसमें देखिए हमारा क्या लक्ष्य, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या परिस्थिति है, कौन से संसाधन हैं, कैसे हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों, इनको ध्यान में रखना है। तो ये भाग्य बनाने में हमारे सहयोगी बनेंगे। तो क्या है मित्रों भाग्य और कुछ नहीं है। भाग्य भगवान दे करके, बना करके, लिख करके भेजते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता है, इतनी व्यवस्था नहीं है किसी के पास कि वो भाग्य को सही दिशा में ना घुमा सके। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा मित्रों। भाग्य सोचेंगे तो भाग्य नहीं बनेगा। भाग्य जो है कर्मों का बीज है, जो कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा अपना। तो बस यही ध्यान रखना है, जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा भाग्य। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। बगैर कुछ किए भाग्य नहीं बनने वाला है मित्रों। करने के लिए अगर हम तत्पर होंगे तो भाग्य अपने आप हमारा बन जाएगा और सबसे अच्छा बनेगा। हर व्यक्ति अलग अलग है, उसकी जो क्षमता है वो कर रहा है। हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी है। भगवान ने हमको जो जैसा बनाया है वैसे उसी रूप में हमको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ने जाने की कोशिश करनी होगी और एक दिन पहुंचेंगे हम जहां जाना चाहते हैं। तो ठीक है मित्रों, हम क्या बोलें, परिस्थितियों को बस नियंत्रित कीजिए और वो परिस्थितियाँ एक दिन आपको गौरवान्वित करेंगी, आपको वो मंच देंगी जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। वो मार्ग प्रशस्त कर देंगी परिस्थितियाँ। सोचने से मतलब आप विचार करेंगे तो रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा और आप सौभाग्यशाली बनेंगे, समृद्धशाली बनेंगे, खुशहाल जीवन होगा। आपको देख करके लोग सोचेंगे वाह क्या भाग्य है। तो भाग्य तो हमारे वश की चीज़ है, बनाई जा सकती है। इसमें ज़्यादा चिंतन मनन करने की बात नहीं है। बस शुरू हो जाइए अपने भाग्य बनाने के लिए, बस कमर कस लीजिए, लगे रहिए कि हाँ हमें अपना कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहिए, जुटे रहिए। भाग्य है आपके हाथ में। भाग्य जो है, भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम बनाना चाहें और वो ना बने। बता तो दिया ना, 50% भगवान सबको दे के देते हैं। 50 तो वो अपने हाथ में रखते हैं कि अगले जन्म में तुमको बताएंगे। तो ये चीज़ है मित्रों। तो ठीक है मित्रों, अब अपनी बात को हम यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।